अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह की फजल करम से ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी है ये सुबह का टाइम, मैं सहरी के बाद थोड़ी देर के लिए ही बस सोती हूँ। तो क्योंकि मुझे फिर उठना होता है फ़ातिमा के साथ। फ़ातिमा उठ जाती है 7 साढ़े 7 बजे तक उठ जाती है, तो मुझे भी फिर साथ में उठना पड़ता है क्योंकि फिर इसको चेंज कराना, फीडर बना के देना। और अकेली तो ये अब उठती नहीं है ना, तो फिर साथ साथ के साथ ही जो रूटीन के काम है वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो झाड़ू पोछा वगैरह जितनी मेरी हिम्मत होती है उतना तो मैं कर ही लेती हूँ। तो दोपहर के टाइम जब ये दोबारा सोती है तो मैंने अभी से मालिश की है। मालिश करके तो मैं फिर अभी दूसरे काम स्टार्ट करती हैं। तो काम से फ्री होके फिर इसे नहला दूँगी और ये सो जाएगी। जब ये सोएगी तो फिर दिन में मैं नमाज के बाद थोड़ा रेस्ट करके तो फिर अफ्तारी की तैयारी करूँगी। क्योंकि छोटे बच्चों की जो रूटीन होती है वो फिर जैसे उनकी रूटीन होती है तो माँओं को फिर उनकी रूटीन के साथ ही चलना पड़ता है। तो चाहे जितना भी मेरा दिल हो या ना हो, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरन इसका साथ देना पड़ता है। जब तक ये जागती है, खेलती है, तो मैं फिर इसके आसपास ही रहती हूँ, काम काज कर लेती हूँ। तो अभी ये है सुबह का टाइम और मैं कर रही हूँ अपने कमरे की सफाई। रात में जितनी भी सफाई करके सोना तो सुबह जब उठो तो कहीं ना कहीं से धूल मिट्टी आई ही होती है। तो मैं फिर जितना हो सकता है कमरे में कर लेती हूँ काम। और क्योंकि धूप से मुझे थोड़ा है कि मैं धूप में ख़ास तौर पे रोज़े में मैं धूप में काम बिल्कुल नहीं कर सकती। और हमारे घर कुछ ऐसा बना हुआ है कि दरमियान में है सहन, तो दरमियान में सहन होने की वजह से फिर धूप जल्दी आ जाती है और फिर इधर का काम उधर करना पड़ जाता है। तो जो जहाँ पे छाँव छाँव होती है तो मैं इस टाइम छाँव में ही काम कर लेती हूँ। और जब धूप चली जाती है तो असर के टाइम एक अच्छी सी एनर्जी आ जाती है। तो असर के टाइम काफ़ी काम है जो मेरा निकल जाता है। मतलब कुछ बर्तन पड़े हों तो वो धो देती हूँ, या उस दूसरे हिस्से की अगर कोई टाँकी वगैरह रह जाती है तो वो भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। और जल्दी से फिर अफ्तारी की जो तैयारी होती है वो भी मुझे करनी होती है। तो इस तरह काम जो है सारा दिन का वो बस ऐसे गुज़र जाता है। तो रोज़े माशाल्लाह इस दफ़ा मौसम अच्छा है। इतना ना इतनी गर्मी है ना इतनी ठंडक है, बस अभी दरमियाना ही है। मतलब पंखे में अभी फ़िलहाल तो गुजारा कर लें तो ठीक है, वरना कुछ घरों में तो एसी स्टार्ट हो गए हैं लेकिन मैंने अभी नहीं किया। तो सोच रही हूँ कि अब कर लूँगी। अभी ये जो मेरी ड्रेसिंग टेबल का था मैट, ये फट गया था क्योंकि काम हुआ है तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर होने की वजह से कुछ टूट जाती हैं, कुछ फट जाती हैं। लेकिन फ़िलहाल ना मार्केट जा सकती हूँ ना कुछ ले सकती हूँ। तो मैंने इसका जो हिस्सा ज़्यादा ख़राब हो गया था, फट गया था, वो मैंने फ़िलहाल काट दिया है। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर दिया तो ये बिल्कुल साफ़ हो गया। तो फिर बस इसी पे फ़िलहाल मैं गुज़ारा कर लूँगी। तो मैंने जो है चीज़ें वो साफ़ करके वो फिर दोबारा ही उस पर रख दी हैं। अभी ये सब कुछ कंप्लीट करके तो मैं जो है थोड़ा बहुत सहन का काम भी कर लूँगी। कपड़े भी मेरे कुछ इकट्ठे हुए थे लेकिन फ़िलहाल वो मैं नहीं धोऊँगी, तो वो मैं इंशाल्लाह कल धो दूँगी। बेड की चादर भी मुझे थोड़ी लग तो रही है लेकिन झाड़ती हूँ। अगर ठीक से साफ़ हुई तो फिर चेंज नहीं करूँगी, अगर ज़्यादा गंदी हुई तो फिर मैं चेंज कर दूँगी। अभी फ़ातिमा भी मेरे पास ही बैठी है वॉइस ओवर करते टाइम, तो इस वजह से फिर इसकी आवाज़ें भी आ रही होंगी आपको। और पिछले व्लॉग में मेरे काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आए थे, कमेंट्स आए थे। तो उन्होंने कहा था कि आपने घर को मतलब करवाया है, तो काम करवाया है, आप हमें घर का टूर दें। घर का काम मैंने फिर उससे पिछली वीडियो में बोला भी है कि अभी कुछ जगह पे प्लास्टर है, पेंट है, अभी कुछ उखड़ा हुआ है, कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी ठीक नहीं है। दीवारें अभी भी
मिसमैच हैं, सारा ही पेंट, आधी पे पेंट है आधे पे प्लस्तर है। तो इतने में फिर मैं अगर वीडियो बनाऊंगी भी सही तो नहीं अच्छी लगेगी। तो इस वजह से फिर मैं जब सोच रही थी कि जब पेंट करवा लूँगी तो फिर मैं आप लोगों को अपना सारा घर दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल जितना भी है हुआ है काम, उसके बाद काम बंद करा दिया था लॉकडाउन की वजह से। तो फिर घर को सारा ही साफ़ करना पड़ गया, बल्कि डबल मेहनत हो गई। इस तरह अगर इकट्ठा पेंट हो जाता तो फिर एक ही दफ़ा से मेरी सफाई हो जाती और इस तरह डबल मेहनत ना होती, लेकिन अभी भी करनी पड़ गई। और नेक्स्ट जब पेंट करवाऊंगी उसके बाद भी फिर सारा घर का सामान इधर उधर करना पड़ेगा और सारा दोबारा से ही करना पड़ जाएगा। खैर कोई बात नहीं है, ज़िंदगी इसी का ही नाम है। पहले मैं सारा कमरे को साफ़ करके और इस पे जो अभी भी कल कपड़े धोए थे वो मैंने अभी ला के सोफ़े पे रखे हैं। तो वो अंदर का काम है, वो मैं बाद में भी बैठ के टीवी देखते देखते भी कर लूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो ये झाड़ू टाकी वाला है ये ज़्यादा मुश्किल है, तो पहले मैं इसको निपटा लूँगी, बकाया काम मैं बाद में करूँगी। अभी सारे काम मैंने निपटा के तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए किचन में भी आ गई हूँ। नमाज़ पढ़ के फिर मैं किचन में आई हूँ। तो मैंने फिर सोचा कि आज क्या बनाऊँ, तो और तो कुछ नहीं समझ आया। चिकन पड़ा था तो मैंने सोचा कि पहले बर्तन जो थे वो थोड़े बहुत वो भी मैंने इकट्ठे करके बाहर रख दिए हैं, उनको भी धो दूँगी, क्योंकि किचन में मेरा ऐसा कोई सेटअप नहीं है। किचन मेरा बना तो है लेकिन फिर भी सिंक वाला ऐसा कोई नहीं सेटअप बना। बहुत सोचा लेकिन क्योंकि अम्मी भी ज़्यादातर, मैं तो अब लॉकडाउन की वजह से घर पे हूँ, वरना मैं ज़्यादातर काम पे ही होती हूँ, या सुबह के टाइम घर पे होती हूँ या रात के टाइम। तो अम्मी भी किचन यूज़ करती हैं, तो वो फिर जो इजी उनके लिए है तो वो उनका भी ख्याल रखना होता है कि वो किस तरह इजी रहती हैं। तो इस तरह वो बैठे हुए चूल्हे पे ज़्यादा इजी रहती हैं, तो इस वजह से फिर मतलब उन्हें उलझन होगी कि पानी आसपास पानी ना हो, सिंक ना हो, बर्तन धोने वाला किचन में ना हो। तो वो इस चीज़ को वो फिर उनकी वजह से फिर मुझे वो मतलब नहीं किया। तो मैंने तो हम पहले वैसे ही पहले वाला सेटअप है, तो बर्तन मुझे बाहर ही धोने होंगे, तो मैं जमा करके साइड पे रखती जाती हूँ। जैसे ही जमा हो जाते हैं तो जब कुकिंग ख़त्म होती है तो वो मैं उठा के बाहर से धो के फिर अंदर रख देती हूँ, और इस तरह से फिर काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैं किचन में आई हूँ, मैं चावल भिगो के रख रही हूँ। 1 कप चावल ही हमें काफ़ी होते हैं, क्योंकि रोज़े में बिल्कुल ही खाना तो इतना कम खाया जाता है कि मुझे लगता है कि एक दिन मैं खाना बनाऊंगी और एक दिन मतलब दूसरी चीज़ें बना लिया करूँगी, पकोड़े, समोसे और चाट वगैरह, और एक दिन का खाना मेरा 2 दिन चल जाएगा। वैसे तो हम माशाल्लाह से 4 लोग हैं, तो लेकिन फिर भी काफ़ी खाना है जो बच जाता है, नहीं खाते। तो सहरी टाइम भी थोड़ा बहुत ही खा लेते हैं, क्योंकि सहरी टाइम जो है वो ज़्यादातर पराठा, रोटी, अंडा या इस तरह की चीज़ें खा देते हैं। सालन वगैरह नहीं खाते, क्योंकि सबको सालन चावल जो भी होता है रखा होता है वो फिर नहीं खाते, क्योंकि प्याज की वजह से सब डरते हैं, बहुत कम खाते हैं। अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे भिंडी और चिकन की तैयारी। तो आज मैंने मंगाई थी भिंडी और चिकन पड़ा था, तो मैंने सोचा कि आधे चिकन के मैं चावल बना लूँगी और जो आधा होगा उसका मैं फिर भिंडी और चिकन का सालन बना लूँगी। भिंडी और चिकन का सालन बनाने के लिए मैंने पहले देगची चढ़ा दी है, उसमें मैंने 1 प्याज काट के डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा डाल दूँगी। प्याज जब थोड़े से ब्राउन होंगे तो उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया है। लहसुन अदरक के बाद मैं 1-2 टमाटर डाल दूँगी और चिकन डाल दूँगी। चिकन डालने के बाद मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। तो ये भिंडी थी, अम्मी ने थोड़ी सी काट दी है, लेकिन फिर भी फ़ातिमा जो है वो थोड़ी से इधर उधर बिखरा देती है सब्ज़ी बनाते टाइम, तो वो ज़रूर इधर उधर चीज़ें फेंकती है। सब्ज़ी जो भी बन रही होगी तो फिर बाद में अम्मी ने मुझे उठा के धो के दी है कि इसको उसमें डाल दो।
तो फिर मैंने जो बच गई है सब्ज़ी जो रह गई है उसमें वो काट रही हूँ। और हरी मिर्चें जो हैं वो भी मैंने फिर साथ में ही काट दी हैं। इधर मेरे चिकन का जो है वो मैंने उसमें डाल दिया है मसाले में। और चिकन डालने के बाद फिर मैं इसमें जो है नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया का पाउडर वो मैं ऐड करके और सिंपल मैं फिर इसमें भिंडी ऐड कर दूँगी। लेकिन भिंडी ऐड करने से पहले मैंने उसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। एक छोटे से फ्राई पैन में हल्दी डाल के मैंने उसे अच्छे से थोड़ा सा फ्राई किया है। चिकन में इसलिए मैंने थोड़ा सा घी डाला है क्योंकि भिंडी फ्राई करते टाइम भी मैंने उसमें घी डाला है। जब भिंडी फ्राई की वो मैं इसमें मिलाऊंगी डालूंगी तो वो फिर उसमें भी घी होगा जो कि इसमें जाएगा। तो फिर इस तरह से फिर ज़्यादा नहीं होगा। अगर चिकन में मैंने ज़्यादा डाल दिया तो फिर वो वाला जब घी जाएगा भिंडी वाला जाएगा तो ये फिर ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से फिर मैंने थोड़ा थोड़ा डाला है ताकि फिर वो ज़्यादा ना हो जाए। अभी मेरी जो भिंडी है वो भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएगी और उसमें जो उसकी चिकनाहट है, मतलब जो जो भिंडी की लेस होती है वो बिल्कुल नहीं रहेगी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। भिंडी बिल्कुल अलहदा-अलहदा हो जाएगी तो तब मैं इसमें डालूँगी। क्योंकि सालन जब तैयार हो जाए तो लेस वाली भिंडी वो बिल्कुल किसी को भी अच्छी नहीं लगती खाने में। तो जब भिंडी की ऐसे शक्ल हो जाएगी, भिंडी अलहदा-अलहदा हो जाएगी, तब मैं वो चिकन बिल्कुल गल चुका है, मसाला उसका तैयार है, तब मैं ये भिंडी उसमें ऐड कर दूँगी। साथ में मैं राइस की तैयारी भी कर लूँगी। साथ वाली देगची में मैं चावल भी चढ़ा दूँगी। तो इधर मेरा चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। उसमें मैंने सारा मसाला ऐड कर दिया है और वो गल भी गया है और अच्छे से उसका मतलब बिल्कुल ही मसाला भी बिल्कुल अच्छे से गल गया है और चिकन भी बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी अपनी जो फ्राई की हुई भिंडी है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अभी मैंने जो चावल के लिए मसाला है वो भी तैयार साथ में कर दूँगी। जो लहसुन और हरी मिर्चें वो भी मैं पीस के वो भी मैं उसमें प्याज में ऐड कर दूँगी, जो मैंने चावलों का मसाला तैयार कर रही हूँ। आजकल जो बड़ी हरी मिर्ची आई हुई हैं, जो मोटे वाली आई हुई हैं, उनमें इतना ना ही उनमें खुशबू है इतनी और ना ही कोई टेस्ट है उसमें। तो जो छोटे वाली मिर्च होती है, मतलब जो जिसकी जो इतनी मोटी नहीं होती बिल्कुल, उसकी जो होती है मतलब जो ऊपर वाला जो इसका हिस्सा होता है वो उतना मोटा नहीं होता। उसका जो बीज अच्छा होता है वो हरी मिर्च भी अच्छी होती है, उसकी खुशबू भी अच्छी होती है। लेकिन जो मोटी वाली आई हुई है उसके तो बिल्कुल ही कोई टेस्ट नहीं है। उस दिन भी मैंने इतनी सारी मंगा ली और बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगी। ना ही उसका सालन में कोई जायका था, ना ही जो चावलों में डालूँ तो भी उसका कोई टेस्ट ही नहीं था। तो वो तो मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। तो ये अच्छी थी, तो ये मैंने ये मंगाई है, तो इनका टेस्ट भी अच्छा था। तो अभी जो मेरा भिंडी थी वो बिल्कुल तैयार थी, तो वो मैंने इसी में डाल दी है। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद, मतलब बिल्कुल हल्का सा ही है क्योंकि वो तो बिल्कुल ही रेडी है। भिंडी तो बिल्कुल ही तैयार हो गई है जैसे ही मैंने फ्राई की है। तो मैं इसको हल्के हाथों से ऐसे मिक्स करूँगी ताकि ये बिल्कुल मैश ना हो जाए या बिल्कुल मलीदा ना बन जाए। तो इसमें मैं प्याज एक दो ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड करने के बाद मैं इसी पानी में, जो प्याज का पानी निकलेगा, मैं इसी पानी में, मतलब जो इसी स्टीम में ही ये बस थोड़ी सी बस प्याज ही नरम करने हैं, बाकी तो हर चीज़ रेडी है। चिकन भी इसमें रेडी है और भिंडी भी तकरीबन तैयार है। बस थोड़ा सा जो पानी इसका निकलेगा तो प्याज का, तो उसी स्टीम में ही ये सालन बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा दम में पका के। तो मैं इसको उतार लूँगी।
तो अभी मैंने रखे हैं दूसरी साइड पे चावल। आजकल है तो रमज़ान, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम है, तो दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दिए हैं चावल। ये भी मैं तैयार कर लूँगी, होंगे तो थोड़े लेट लेकिन फिर भी हो जाएंगे। तो इतना भागम भागी नहीं होगी, एंड टाइम पे सब कुछ ही बिल्कुल तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो दूसरी चीज़ें हैं वो मेरे बेटे को रोज़ा होता है, तो मैंने उसके ज़िम्मे लगाया है, तो वो बना देगा। तो अभी है अफ्तार का टाइम, हम कर रहे हैं अफ्तार। और मैंने एक समोसा लिया है, थोड़ी सी फ्रूट चाट ली है जो कि मेरे बेटे ने बनाई थी। मैंने उसे बताया है कि आप बनाओ फ्रूट चाट ऐसे, तो उसने बनाई है। तो यहाँ तक था मेरा आपका आज का साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।